प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह हमें क्या शिक्षा देते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 18 पद से 26 पद तक के हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो वाक्य हमको देखने को मिलता है। दो वाक्य वो क्या क्या है? यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो एक मृत लड़की के बारे में है जो कि जीवित हो जाती है, और दूसरा है 12 वर्ष से बहने वाला लहू का रोग जो होता है वो एक स्त्री को रहता है, वो भी ठीक हो जाती है। तो चलिए उसे शुरुआत करते हैं और यहाँ पे पढ़ करके समझते हैं कि यहाँ पे आखिरकार वैसा क्या क्या घटना हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे हमें कौन कौन सी शिक्षा दी है। अब यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, वह उसने ये बातें कही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चल करके अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु देखो कुछ पूछा नहीं यीशु मसीह, वो सरदार आया और तुरंत बात किया और तुरंत वो यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर के उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। देखिए वहाँ पे एक्चुअली अगर आप इसको और अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 40 पद से 56 पद तक के आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब भीड़ उसको दबाया जा रहा था तो तुरंत यीशु ने पूछा, जब वो स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ या कपड़े को छुआ, कपड़े के कोने को छुआ, है ना, तो वहाँ पर प्रभु ने पूछा, मुझे किसने छुआ? उनमें से एक चेला ने कहा कि भीड़ तो तेरे को दबाया जा रहा है, यहाँ इतने सारे भीड़ हैं प्रभु। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। तब वो औरत जो है, जो स्त्री है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो आ करके घुटना टेक करके बोलती है कि प्रभु मैंने तुझे छुआ, हे स्त्री जा, तू चंगी हुई। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे 12 वर्ष से लहू बहने का इसका मतलब ये नहीं कि शरीर से पूरा लहू बह रहा है या कहीं से कट गया है तो वहाँ से खून बह जा रहा है, ऐसे में तो आदमी मर जाता। लेकिन ये एक प्रकार से क्या है, ये एक स्त्री रोग है, एक स्त्री रोग है। और ये रोग जो है, जैसे कि मंथली कॉम्प्लेक्स होता है ना, मेंस होता है, इन लोगों का मंथली कॉम्प्लेक्स होता है, जो पीरियड जिसे हम कहते हैं स्त्रियों का, तो उसी प्रकार से उसके अंदर एक ऐसा ही रोग था जो ऐसा खून बहे जा रहा था, है ना। तो वो जो है खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरा बह रहा है, कुछ लिमिटेशन, कुछ थोड़ा सा ऐसा इस टाइप से बह रहा था। तो इस तरीके से क्या है कि वो बीमार थी, लेकिन उसका विश्वास देखिए यहाँ पे कि वो बस ये सोची कि मैं रोगों को नहीं देख रही है या भीड़ को नहीं देख रही है, उसने कभी हार नहीं माना। अब देखिए, कभी भी वो स्त्री जो है कभी भी ऐसा तो नहीं सोची होगी कि मैं किसी वैद्य से जाके इलाज ना कराऊं, हर जगह कराई होगी। यहाँ तक कि उसके पास जितने धन दौलत होंगे सारे वैद्यों के पास जा करके वो अपना इलाज करा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि उसके पूरे धन भी खत्म हो गए होंगे, लेकिन तो भी से पूछे जा रही है कि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा। और पहले के लोग जो हैं, जो पीरियड सेशन आता था उससे वो अशुद्ध कहलाते थे। 7 दिन तक, 1 हफ्ता तक उसे दूर रखा जाता था, वो अशुद्धि था वहाँ पे यहूदियों के उस आज्ञा में। तो यहाँ पर वो उसने पूरे जद्दोजहद करके अपने बीमारी से लड़ के जीत के 12 वर्ष से, है ना, वो कर रही थी। लेकिन वो सुनी कि किसी ने चमत्कार किया है, तो वो तो मेरा भी कर सकता है। फिर वो हर चीज को छू करके ठीक कर रहा है, हर चीज को बोल करके ठीक कर रहा है, मैं बस कुछ नहीं, उसके वस्त्र को छू लूं तो ठीक हो जाऊंगी। उसकी एक मनसा, उसकी धारणा, उसका विश्वास वहां पे हम देखते हैं। एक का विश्वास था कि मेरी बेटी तो मर गई है, बस तू चल करके उसको जिंदा कर दे। वो यहाँ तक आया बोलने के लिए, है ना, बोला और फिर उसको घर भी ले गया। लेकिन ये व्यक्ति, ये स्त्री जो है उसे बस छुएगी, यीशु मसीह के बिना अनुमति के, यीशु मसीह के बिना जानकारी के वो चंगाई प्राप्त करना चाह रही थी और मिल गया उसको चंगाई। यहाँ पे फिर उसके बाद यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। फिर वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई और चले गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर के लड़की का हाथ पकड़कर कहा, बेटी उठो, और वो उठ गई। और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई।
प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर झूठ क्यों कहा? अब बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो झूठ बोल ही नहीं सकता, तो वो सो रही है ना। हम जैसे कि कैसे बात करते हैं सोने का, देखिए मृत्यु को हम कई प्रकार से बोल सकते हैं। उतना समय जो लड़की थी अनकॉन्शियस थी, मतलब कोई हरकत नहीं था बॉडी में, और वो क्या है, मृत्यु जैसे कि बोलते हैं ना, वो अपने पुरखाओं के साथ सो गई, यानी कि मर गई, है ना, या अब वो जिंदा नहीं रहा, या इस दुनिया में नहीं रहा, या स्वर्गवासी हो गया। इस प्रकार से लोग बात करते हैं, लेकिन सरल और शब्द भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा वो सो रही है और मैं उसे जगाने आया हूं, यानी कि वो मर चुकी है, उसको जीवित करने आया हूं। तुम हल्ला मत करो। वहां हल्ला मचा रहे थे, रो रहे थे, रीति रिवाज मान रहे थे। यहाँ एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें सही रीति से बताना चाह रहे हैं कि मृत्यु जो होती है वो परमेश्वर के हाथ में है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। वो जीवित भी कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं, और उसके बाद वो फिर मार भी सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि इसका विश्वास देखिए कि वो अपनी लड़की को जीवित करने के लिए लाए। तो मृत्यु को किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने लिया? सोना, सो रही है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने झूठ नहीं बोला, बल्कि यहाँ पे बोला कि वो सो रही है। तो इन लोगों ने सांसारिक रीति से देख लिया कि वो मर गई है लड़की, उसको सो रही है बोल करके उन लोग क्या करे, देखिए हंसी करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। ये कैसे पागल हो गया है क्या, सो रही है बोलता है, मर गई है लड़की, इसको कोई दिमाग नहीं है क्या? लेकिन वो जानता था कि वो सो रही है, वाकई में वो सो रही थी, मृत्यु के आगोश में सो रही थी, मृत्यु के आगोश में, यानी कि वो उसके वश में हो चुकी थी। तो सोने का अर्थ बहुत प्रकार से है, और प्रभु यीशु मसीह कभी भी सांसारिक रीति से बात नहीं करते, बल्कि आत्मिक रीति से बात करते हैं और दृष्टांत की रीति से बात करते हैं, और बिल्कुल सही बात करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसमें दो विश्वास को देखा, एक सरदार का और एक उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री का। तो ये विश्वास जो है हमें भी बनाए रखना है। हम क्या करते हैं, हम लोग रीति रिवाजों के, अभी देखिए यहाँ पे सरदार क्या किया, सरदार क्या किया, यहाँ पर उतना दूर गया, मेहनत किया, वो मर गई है बोल करके ऐसे माथा नहीं ठोक रहा था, है ना, वो मर गई है बोल करके क्या करा, माथा नहीं ठोका, या रोया नहीं, या फिर अपने कुटुंबियों के बीच में नहीं बैठा रहा। वो क्या किया, खोजा। वो विपत्ति आ गया है, ठीक है, लेकिन विपत्ति को दूर एक ही जन कर सकता है। पूरे वहां पे हर गांव देहात में यीशु का चर्चा था, और वो खोजने चले गया, यीशु को खोजने चले गया। तो हमारे पास जो विपत्ति आता है, जब हमारे पास परेशानी आता है, तो हमें यीशु को खोजना है और मेहनत करना। वो कितना दूर गया यीशु को लेने के लिए, बुलाने के लिए। फिर प्रभु यीशु मसीह आए, उससे बात करे और उसके दुख को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह जीवित किए उसको, और ये स्त्री भी मेहनत करी 12 साल से। तब शायद प्रभु यीशु मसीह भी नहीं आए थे, उतना समय छोटे थे होंगे, और वो देखो बढ़ गए। और फिर उसके बाद उसे पता चला, और फिर वो खोजते हुए यीशु मसीह के पास गई। तो जब आप मुसीबत में रहते हैं ना, तो हाथ धर के मत बैठिए, माथा ठोकते हुए मत बैठिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, यीशु को खोजिए, यीशु को बुलाइए, यीशु को ढूंढने जाइए। इसका मतलब यह है कि आप वचन को पढ़िए, वचन पर चलिए, वचन पर विश्वास करिए, लेकिन अपना आशा और भरोसा और विश्वास कभी नहीं तोड़िए, जिस प्रकार से इस स्त्री ने किया, जिस प्रकार से उस सरदार ने किया अपनी बेटी के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।